क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा क्या हो सकता है? वह दुश्मन जो आपके सामने न हो, लेकिन आपके अंदर की शक्ति को चुपके से खत्म कर देता हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर शैडो चैनल पर, जहां हम आपको वो ज्ञान देते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। आज हम एक ऐसी भयंकर शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ब्रह्मास्त्र से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी है, और वह शक्ति है आत्मविनाश। जी हाँ, यह वो दुश्मन है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है, लेकिन न तो इसका कोई चेहरा है न आवाज। विदुर और चाणक्य ने इसे पहचान कर अपनी नीतियों से इससे बचने की कला सीखी। आज जानेंगे कैसे यह अदृश्य दुश्मन हमारे भीतर सबसे बड़ा खतरनाक अस्त्र बन सकता है, और इसे हराकर हम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी शक्तिशाली यात्रा पर जाने वाले हैं जो आपके दिलों में आग लगा देगी। समय विदुर का काल, महाभारत का समय। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों और कौरवों के बीच की खाई और गहरी हो चुकी थी। राजमहल में एक दिन धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन के बारे में चिंता जताते हुए विदुर से सलाह ले रहे थे। धृतराष्ट्र चिंतित होकर पूछते हैं, विदुर, मेरे बेटे दुर्योधन ने तो अपने अहंकार में अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वह हमेशा अपने रास्ते पर चलने की जिद करता है, और अब मुझे डर है कि वह अपनी गलतियों से न जाने क्या कर बैठेगा। वह अपनी हार देख नहीं पा रहा है, और इस तरह वह न केवल खुद को बल्कि पूरे परिवार को भी नष्ट कर देगा। विदुर जी गंभीर स्वर में बोले, महाराज, दुर्योधन का असली शत्रु उसकी शक्ति नहीं है, बल्कि उसकी आत्मविनाश की मानसिकता है। यह आत्मविनाश का अस्त्र ही है जो किसी को अपनी गलतियां नहीं दिखाता। जैसे कोई अपने हाथ में तीर लेकर लक्ष्य की ओर बढ़ता है, लेकिन उसकी नजर गलत होती है। जब वह आत्मविश्वास और अहंकार में खो जाता है, तो उसका मार्ग खुद उसे नष्ट कर देता है। धृतराष्ट्र बोले, तो इसका उपाय क्या है? क्या हम उसे समझा सकते हैं? विदुर जी बोले, महाराज, अगर आप उसे अपनी आत्मविनाश की सोच को पहचानने के लिए कहें तो शायद वह इसे समझ सके। वह केवल बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता और अहंकार से हार रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। समय चाणक्य का काल, मौर्य साम्राज्य का समय। कुछ समय बाद मौर्य साम्राज्य के आचार्य चाणक्य का समय आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो बड़े साम्राज्य के सम्राट बनने की राह पर थे, चाणक्य से अपनी सुरक्षा और सफलता को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। चंद्रगुप्त चिंतित होकर बोले, आचार्य, हमारे दुश्मन हमारे साम्राज्य की सीमाओं के पास आ पहुंचे हैं। उन्हें देखकर मुझे लगता है कि अगर हम इस युद्ध में असफल हो गए तो हमारी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। चाणक्य शांत भाव से बोले, सम्राट, हमारे शत्रु का असली रूप बाहरी नहीं, बल्कि अंदर है। यह वही आत्मविनाश का अस्त्र है जो हमें अपनी खुद की ताकत से दूर कर देता है। जब किसी का आत्मविश्वास खुद से ही कमजोर हो, तब उसे कोई भी शत्रु पराजित कर सकता है। यही वह समय होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में विफल रहते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, आचार्य, तो इसका मतलब है कि हमें युद्ध की शुरुआत से पहले अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त बनाना होगा? चाणक्य बोले, बिल्कुल सम्राट। अगर आपके भीतर संदेह और भय है, तो कोई भी बाहरी शत्रु हमें हरा सकता है। यह अस्त्र केवल तभी सक्रिय होता है जब हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन जब तक आप अपने आत्मविश्वास को नकारात्मकता से बचाए रखते हैं, तब तक कोई भी हमें हराने की सोच भी नहीं सकता। विदुर और चाणक्य की नीतियां समय से परे थीं, लेकिन दोनों के विचारों में एक समानता थी। एक रहस्यमय संदेश जो दोनों के कालों को जोड़ता था, चाणक्य के हाथों में आता है। यह संदेश था, आत्मविनाश का अस्त्र उस समय सक्रिय होता है जब कोई अपने आत्मविश्वास और सोच को खो देता है। जब हम इस अस्त्र को पहचानते हैं, तो हम अपनी ताकत को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। चाणक्य ने इस संदेश को ध्यान में रखते हुए
अपनी नीति को और भी मजबूत किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को बताया कि बाहरी शत्रु से ज्यादा खतरनाक आत्मविनाश होता है। अगर उनका आत्मविश्वास सही रास्ते पर था तो किसी भी शत्रु को हराया जा सकता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविनाश का अस्त्र सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन हम इसे पहचानकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। विदुर और चाणक्य दोनों ने इस अस्त्र को पहचानने और इसे पराजित करने का तरीका बताया। अगर आप अपने आत्मविश्वास को संदेह से मुक्त रखते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, तो कोई भी बाहरी शत्रु या संघर्ष आपको कभी भी पराजित नहीं कर सकता। कहानी में विदुर और चाणक्य दोनों ने अपनी नीतियों और सलाहों के माध्यम से हमें यही समझाया कि आत्मविनाश का अस्त्र केवल तभी सक्रिय होता है जब हम अपनी सोच को नकारात्मक रूप से छोड़ देते हैं। दोनों की नीतियां एक ही संदेश देती हैं, सच्ची शक्ति भीतर से आती है, और जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार, संदेह और गलतियों से ऊपर उठकर अपनी सोच को सशक्त करता है, वही असली विजेता बनता है। उदाहरण, मान लीजिए एक युवा खिलाड़ी जो अपनी मेहनत से खुद को चैंपियन बनाना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वह खुद को लेकर आत्मसंदेह और डर महसूस करता है। वह सोचता है कि मैं कभी जीत नहीं सकता। यही आत्मविनाश का अस्त्र उस खिलाड़ी के भीतर सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब वह अपनी सोच बदलता है और खुद को इस विचार से मुक्त करता है कि मैं कर सकता हूं, तो उसकी पूरी ऊर्जा और क्षमता उसकी सफलता की ओर बढ़ती है। उसकी सोच ने उसे उसकी शक्ति से जोड़ दिया और अब वह हर बाधा को पार कर सकता है। हमारे भीतर की सोच हमारा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह विदुर और चाणक्य दोनों की नीतियों का सार है। स्वयं को पहचानो और भीतर की शक्ति से बाहरी युद्धों को जीतने का सामर्थ्य पाओ। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके जीवन में एक बदलाव ला सकता है, तो क्यों न इसे औरों तक भी पहुंचाया जाए। अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई अपनी सोच को सही दिशा में मोड़े और आत्मविनाश के अस्त्र से बच सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर नए वीडियो के साथ हम आपको ऐसी ही गहरी और शक्तिशाली नीतियां देंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। क्या आप भी उस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां आत्मविश्वास और सफलता का राज आपके हाथों में हो? तो फिर सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बनें। अगर आप व्यापार करते हैं या व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो श्री कृष्ण व्यापार ज्ञान की नीति को समझना अति आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और यदि माता पिता क्यों सर्वोपरि है, यह जानने के लिए श्रवण कुमार की यह कथा सुनें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद।